या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं। और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान हैं, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए हैं। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी। बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव बिना भगवान नहीं सुनते कोई बात। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महालोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहाँ रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगें? ऊपर वाले लोकों में चले ना। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्लबों में जाना, शराब पीना, बेविचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें, तो उनमें पहले भगवान की भावना करें। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी। वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया, दैवी माया है। ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप कर। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं। और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान हैं, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए हैं। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी। बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव बिना भगवान नहीं सुनते कोई बात। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर
दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महालोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहाँ रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्लबों में जाना, शराब पीना, बेविचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें, तो उनमें पहले भगवान की भावना करें। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है, भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी, वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया, दैवी माया है, ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप कर। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं। और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए है। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी, बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा